हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। हमारी बॉडी में 5 से 5.5 लीटर ब्लड होते हैं। ये पूरी शरीर में ट्रेवल करता रहता है। ब्लड में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए हर एक टिश्यू में प्रेजेंट होता है। जो हम भोजन करते हैं या जब हम पानी पीते हैं वो भी एब्जॉर्ब होकर ब्लड में ट्रेवल करता रहता है। जैसे कि ब्लड हमारे शरीर में विभिन्न ऑर्गन टिश्यू पर पहुंचाता है। तो दरअसल ब्लड वेसल है क्या? तो ब्लड वेसल्स हैं, वो टिश्यू पर पहुंचने पर वो पतले पतले सिंगल सेल से बने होते हैं। ब्लड कैपिलरी से होते हुए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की हर एक टिश्यू पर, जो हर एक सेल पर वो पहुंचाता है। और आपको क्या पता है कि यह ब्लड जो कैपिलरी जो होती है वो सेल के लेयर से बनी होती है, यानी पतली पतली लेयर से बनी होती है। इसलिए हर एक सेल के बीच में एक छोटा सा कैप रहता है, जिससे हमेशा इस कैप से कुछ फ्लूइड लीक करता रहता है और इस फ्लूइड जो टिश्यू में जाकर इकट्ठा हो जाता है, टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है और दोबारा से वेन्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है। मान लीजिए टोटल 20 लीटर फ्लूइड ब्लड कैपिलरी से लीक होकर टिश्यू में आता है, तो 70 लीटर फ्लूइड दोबारा से वेन्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी के बचा हुआ जो 3 लीटर फ्लूइड शरीर के इन विभिन्न टिश्यू में आकर इकट्ठा हो जाता है। तो ब्लड कैरी होती हैं वो सिंगल सेल से बनी होती हैं और ब्लड में मौजूदा जो आरबीसी होता है, और आरबीसी का जो इनका आकार होता है वो इतना बड़ा होता है कि कैप जंक्शन से बाहर लीक नहीं कर पाता, और इसलिए इसे फ्लूइड में इकट्ठा हो जाती हैं। जो टिश्यू में इकट्ठा हुआ है इसमें आरबीसी नहीं होते हैं। इकट्ठा हुआ फ्लूइड कलरलेस होता है। इसमें प्रोटीन डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट होती है। ये जो फ्लूइड टिश्यू में इंटरस्पेस में इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे लैंप के नाम से जाना जाता है। जो लैंप होती हैं उसे भी ज़रूरत होती है रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन में, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो सके, क्योंकि इनमें बहुत सारे प्रोटीन और वाइट ब्लड सेल होते हैं। हमारे शरीर को प्रकृति ने इस तरह से बनाया है, जो फ्लूइड इकट्ठा रखा हुआ है टिश्यू में, उनको बॉडी में रीसर्कुलेट करने के लिए एक सिस्टम को ही हमारे शरीर में डेवलप कर दिया है, जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स की तरह कुछ लिम्फेटिक वेसल्स हमारे शरीर में जाल की तरह बिछी रहती हैं। ब्लड वेसल की बिछी हुई जो इसमें पतली पतली कैपिलरी भी होती हैं, जो कि टिश्यू पर आकर जाल की तरह बना लेती हैं, जो कि उनके सिंगल सेल लेयर से मिलकर बनी हुई होती हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि इनमें भी एक वेन्स की तरह एक सिंगल डायरेक्शन में लैंप फ्लो करने के लिए वाल्व लगे होते हैं। सबसे पहले जो लैंप होती है, लैंप कैपिलरी होती है, ठीक, जो कि यह सिंगल लेयर से बनी होती हैं। इसमें जो गैप होता है सेल के बीच में, सबसे पहले इन पतली पतली कैपिलरी में लैंप एब्जॉर्ब होकर एक लैंप वेसल्स के आकार की एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। वाल्व के कारण ये लैंप दोबारा से टिश्यू में रीअब्जॉर्ब फ्लो नहीं कर पाता। ये लिम्फेटिक वेसल्स जुड़कर हमारे हार्ट से होते हुए ब्रीथिंग सर्कुलेट होने लगता है। खास बात यह है कि इन सिस्टम की जो लिम्फेटिक वेसल्स की
बीच बीच में लैम्फ नोड नाम की एक संरचना होती है, जिनके अंदर बहुत सारे लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, जिसमें बहुत सारे इम्यूनिटी सेल होते हैं, जैसे लिम्फेटोसाइट, बहुत और एक्सेट्रा। लिम्फेटिक नोड काम क्या करता है? यह हमारी बॉडी में आने वाली किन्हीं पैथोजन को किल करके हमारे शरीर की पैथोजन से रक्षा करता है और हमारे शरीर में एक तरह के इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी भी है। हमारे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम के जो प्रमुख ऑर्गन्स हैं, उनमें लैम्फ नोड एक इम्पोर्टेंट संरचना के एक प्रमुख ऑर्गन, एक इम्पोर्टेंट संरचना है। बाकी की जो संरचना है वो टॉन्सिल, स्प्लीन और थाइमस एक्सेट्रा। सो थैंक यू।